बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना महल खड़ा था। इस महल में राजा विक्रम और उनकी रानी सुदक्षिणा रहते थे। महल के बारे में एक अजीब बात थी। रात के समय वहां से रहस्यमयी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि यह महल किसी अभिशाप का शिकार है। एक दिन राजा विक्रम ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने रानी सुदक्षिणा से कहा, रानी, इस महल में कुछ तो ऐसा है जो हमारी शांति भंग कर रहा है। मैं रात में इन आवाजों का पीछा करूंगा। रानी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा का निश्चय अटल था। रात के समय जब पूरा महल गहरी नींद में था, राजा ने अपनी तलवार उठाई और उन आवाजों की दिशा में बढ़ चले। आवाज उन्हें महल के सबसे पुराने हिस्से में ले गई, जहां उन्होंने कभी कदम नहीं रखा था। वहां एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। जैसे ही राजा ने दरवाजे को खोला, अचानक तेज हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। उस अंधेरे में राजा ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे है। उन्होंने तुरंत तलवार निकाली और मुड़कर वार किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। कौन है यहां? राजा ने ऊंची आवाज में पूछा। एक धीमी पर रहस्यमयी आवाज ने जवाब दिया, राजा विक्रम, तुम्हें सच में यह जानना है कि महल की आवाजें कहां से आती हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं सच जानकर ही रहूंगा। उस आवाज ने कहा, तो सुनो, यह महल तुम्हारे पूर्वजों के एक पाप का परिणाम है। राजा चौंक गए। पाप? कैसा पाप? आवाज ने कहा, तुम्हारे दादा ने इस महल को बनाने के लिए निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं, और जब तक यह पाप नहीं मिटता, यह महल तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। तभी रानी सुदक्षिणा वहां आ पहुंची। उन्होंने राजा को एक रहस्यमयी किताब दिखाते हुए कहा, मुझे यह किताब महल की तिजोरी में मिली। इसमें लिखा है कि इस अभिशाप को केवल एक ही चीज से मिटाया जा सकता है, सभी आत्माओं का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार। राजा और रानी ने मिलकर उन आत्माओं को शांति देने का प्रयास किया। जब सारी आत्माओं का विधि विधान से अंतिम संस्कार हुआ, तो महल की रहस्यमयी आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गईं। उस दिन के बाद राजा विक्रम और रानी सुदक्षिणा ने महल में शांति से अपना जीवन व्यतीत किया।